आ, ओशो मतलब बोल रहे थे ओम सच्चित। हम्म, और भगवान जी उसमें जैसे कि मेरी जो स्थिति जो मैं मतलब है उसी के बारे में, जैसे ओम ओंकार का अनुभव या चैतन्य का और आनंद का। हम्म, तो इस स्थिति में वो बता रहे थे कि आप मंदिर के पास पहुंच गए हो, हम्म। और भगवान जी यही आप भी कहते हैं। लेकिन भगवान जी यहाँ से वो भी कुछ नहीं बताए, तो भगवान जी आप कुछ कहें। यहाँ से कैसे बताएंगे वो, क्योंकि वो मंदिर में पहुंच गए, अभी मंदिर के अंदर तो जाना पड़ेगा ना। जी मंदिर के द्वार तक आ गए आप, जी अब मंदिर के अंदर जाना है, तो मंदिर के अंदर जब जाना है ना, तो सब अनुभवों के बाहर जाना पड़ेगा। ये सारे ओमकार की ध्वनि हो या कोई भी आपको और कोई अनुभव होता हो गहरा, तो ये सारे अनुभव द्वार तक तुम्हें ले जा सकता है, भीतर नहीं ले जा सकता। भीतर जाने के लिए बिल्कुल तुम्हें शून्य होना पड़ेगा, बिल्कुल अनुभव के पार जाना पड़ेगा। ये इंगित है। अब मास्टर की अपनी मुसीबत है, वो दोनों बात साथ में नहीं कर सकता है। आप समझे? जी आपको अनुभव के लिए प्रेरित भी करना है, ताकि आपकी यात्रा गहरी हो, ऊंचाई आए, एक एक गहरापन आए, तुम किनारे तक आओ, और बिल्कुल उस अनुभव के विपरीत बात उसी समय वो बोल नहीं सकता है। लेकिन अभी आपकी ओशो का किसी और ऑडियो को सुन लेना, उसमें शायद उत्तर मिल जाएगा आपको। जी जी वो बोले कि भाई आप ये भी नहीं, शून्य मरे, अजपा मरे, अनहधू मर जाए, अजपा भी मर जाएगा। अजपा में दो बने रहते हैं, सुनने वाला और सुनाई देने वाला। ओमकार सुनाई दे रहा है ना, आपको सुनाई दे रहा है ना। जी कौन सुन रहा है फिर? कोई तो है जो सुन रहा है, तभी तो सुनने और सुनाने की बात हो रही है ना। जी शून्य भी मर जाता है, शून्य का एहसास कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है, कोई तो अनुभव कर रहा है, उस शून्य को कोई अनुभव कर पा रहा है, तो वो भी मरेगा। अनहदहू मर जाए, अनहद भी मर जाएगा, जिसका कोई हद नहीं है। जहां कहीं भी खबर मिल रही है, अनुभव मिल रहा है, तब तक दो बने हैं, द्वैत बना है। और जब तक द्वैत है तब तक बात नहीं बनी है। इस बात को हमेशा ध्यान में रख लेना। जब तक दो है तब तक मिलन नहीं घटा है। मिलन में तो एक हो जाओगे तुम, ना सुनने वाला बचेगा, ना सुनाई देने वाला बचेगा। भगवान जी इसकी साधना क्या है। उसकी साधना नहीं है, बस ये मुसीबत है, इसको समझाना मुश्किल है। इसके लिए एक ही चीज है, कोशिश बंद कर दो। क्योंकि कोशिश करके तुमने साधना करके इस छोर तक तुम आ गए, किनारे तक आ गए। अब वो नियम काम नहीं करेगा। वो जो कोशिश वाला जो नियम है ना, वो अब सबसे बड़ी बाधा बनेगा। अब मन क्या करता है? जो अनुभव, जो ध्यान, या जो विधि, या जो प्रक्रिया, या जो मेथड हमें यहां तक ले आया, तो बट नेचुरल है। मन तो यही कहेगा, अरे भाई थोड़ा और कोशिश करो। जब यहाँ 99% बात बन गई है जिस चीज से,
जो गोली मुझे 99% ठीक कर ली, मुझे जिस दवाई ने मुझे ठीक कर लिया 99%, अब जो 99% ठीक कर रहा है, तो मन उससे एक नाता बना लेता है, मन उससे एक कंडीशन बना लेता है। देखा, जो गोली से तुम 99% ठीक हो गए, तो अब जो बाकी का 1% बाकी है, वो इसी गोली से ठीक होगा। समझ में आ रहा है? जी जी वो कंडीशन बन जाती है। मतलब वो तुम्हें जचता भी है, अगर बुद्धि से आप सोचोगे तो जचेगा भी ना बात, कि जिसने 99% बात पूरी करवा दी, तो 1% भी वही पूरी करवाएगा। लेकिन बस यहां अड़चन, यहां गलती हो जाती है, यहां मन खेला कर जाता है, क्योंकि वो 1% के लिए नियम अलग है। अब तुम्हारा कुछ भी करना बाधा बनेगा। अब कर्ता सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा, अब करना सबसे बड़ा बाधक हो जाएगा। तो आप जो पूछ रहे हो कि उसके लिए क्या करना है, बस ये मुसीबत है। उसके लिए अब कुछ नहीं करना है। उसके लिए जो यहां तक आने के लिए जो मांगे की थी, वो मांगों को भी छोड़ देना है, उस एफर्ट्स को भी छोड़ देना है, उस कोशिश को भी छोड़ देना है। अब सिर्फ छोड़ देना है, बह जाना है। अब अपने को कहीं भी बीच में नहीं लाना है, कोई नई तरंगे नहीं खड़ी करनी है। क्या वो जो 1% बाकी है वो हो जाए, और उसके लिए ये करो, वो करो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि वो 1% की शर्त ही ये है कि वो होता ही तब है जब तुम मिट जाते हो, तुम हट जाते हो। समझ रहे हो बात को? जी जी तुम्हारा कर्ता खोना उसकी बेसिक कंडीशन है। जब तक वो कर्ता नहीं खोएगा, तब तक गड़बड़ हो जाएगी। तो कर्ता को हटाना पड़ेगा। तो उस आखिरी छलांग के लिए तुम्हें हटना पड़ेगा, दिव्या को पूरी तरह मिटना पड़ेगा बीच से। अगर वो कहीं भी एक एक रत्ती भर भी बीच में आ गई ना, तो फिर से मन जाल बुन लेगा और अपने को बचा लेगा, और छलांग लगने नहीं देगा। तो तुम पूछ रहे हो क्या करूं, बस यही गड़बड़ है। करना कुछ नहीं है, छोड़ देना है। अब बिल्कुल जैसे जैसे तुम छोड़ते जाओगी, पकड़ गिरते जाएगी, मांग गिरते जाएगी, आदत बदलते जाएगी। अब तक करने की आदत थी, अब एक नई आदत बनेगी छोड़ने की। तो जैसे ही तुम वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगी, एक दिन वो बात ऐसी बन जाएगी कि ये छोड़ना भी सहज घट जाए। दिव्या बीच में नहीं आएगी, और सहज ही सागर से एक हो जाएगी। दिव्या खो ही जाएगी, दिव्या की अपनी कोई आइडेंटिटी न बचेगी, वो मिट ही जाएगी। अब द्वैत न बचेगा, अद्वैत घटित हो जाएगा। नदी अपनी आइडेंटिटी खो देगी, बस इतनी सी बात है। तो वहां उसके लिए कोई कोई प्रक्रिया नहीं है, उसके लिए कोई विधि नहीं है, उसके लिए कोई माध्यम नहीं है, उसके लिए तुम्हारा कुछ भी करना बाधक है। क्योंकि तुम कुछ भी करोगे, कर्ता बना रहेगा, कर्ता बना रहेगा तो द्वैत बना रहेगा, द्वैत के साथ वो बात नहीं बनेगी। एक होना है, तो एक होने के लिए तुम्हें खोना पड़ेगा। अब खोने के लिए तुम कुछ भी करोगे, तो मैं तो बना रहेगा। बस यही गड़बड़ हो जाती है, सारे साधक यही चूक जाते हैं। वो कहते हैं ना, बात बनते 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 अटक जाती है, वो समझ नहीं पाते, वो देख नहीं पाते हो। लेकिन किसी जागृत की ऊर्जा में वो बात सहज बनती है। वो जो तुम्हारी करने की तमस है, करने का जो आग्रह है, वो किसी जीवित गुरु के पास वो आग्रह कमजोर पड़ जाता है। जी अब देखना, साथ में रहते हो आप, कुछ जी करने की इच्छा होती ही नहीं है। आपने गौर किया इस बात को? जी 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 भगवान जी। और भगवान जी
आप हम लोगों को मिले हैं, सच में भगवान जी ऐसे ही नहीं मिले भगवान जी। पता नहीं, मतलब शब्द नहीं है कि आप कैसे मिले हैं। और फिर भी हम लोग, आप इतने अभागे हैं कि आपके साथ नहीं रह पाते हैं। आप इतना आयोजन भी करते हैं। पता नहीं जो भी है भगवान जी, क्यों ऐसा हो रहा पता नहीं। सब कुछ होते हुए भगवान जी, अम्मी के पापा से मैं ये कहती हूँ कि अस्तित्व ने बहुत दिया है भगवान जी, कुछ नहीं था, क्या लेकर हम आए थे। मतलब पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन है भगवान जी, कुछ तो है। जिस मतलब है रीजन। अब यहाँ भी भगवान देखिए, चाह, मैं वही सोचती हूँ कि नहीं चाहना, लेकिन फिर भी भगवान जी आपके साथ रहना, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ भगवान जी आपकी उपस्थिति में मैं ना कुछ होती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ भगवान जी। हर कुछ भूलता, लेकिन भगवान जी ऐसे फिर ऐसे तो भगवान जी मुझे लगता है इतना एनर्जी का विस्फोट होता रहता है कि पता नहीं। बस वो तुम्हारी तुम्हारी जो साधना हुई है ना इतने सालों से, जी वो आदत बहुत ताकतवर है। उसके परिणाम में ये सारे अनुभव हुए हो रहे हैं। समझ रहे हो? ज्यादातर लोग तिजोरी खाली है इसलिए बेचैन है, जी लेकिन कोई कोई लोग तिजोरी जरूरत से ज्यादा भर गई है, अब रखने की जगह नहीं है, अतिरिक्त हो रही है, इसलिए बेचैन है। तो आप उनमें से एक हो। सही में भगवान जी, शायद आज मेरी जब कहीं अगर बेचैनी का कारण है तो भगवान जी इतनी एनर्जी भगवान जी सर में, पता नहीं क्या होता। ऐसा नहीं भगवान जी बुरा नहीं है, शायद वो मतलब कहते ही नहीं कि सुंदरता, ब्यूटी, आनंद आदमी नहीं झेल पाता हो। अरे वो कठिन है। मैं वही तो, हाँ लोगों को नहीं है इसलिए पता नहीं है उसका। वही कह रहे हैं भगवान जी। मैं दोपहर में सब कोई सो रहा, मैं लेटती हूँ 10-15 मिनट में, मतलब मुझे उठना है, मतलब आदमी शांत, मतलब अब अभी मैं रात। मैं ये कथन बोलूं जी तो लोग हंसेंगे कि दुख झेलना आसान है, सुख झेलना कठिन है। जी जी अब ये भगवान बात जी, तो तुम समझ पाओगी। एकदम सही बात है भगवान आप जी। समझ रहे हो? दुख झेलना आसान है। अब ये लोगों के बीच में जब ये बात कही जाएगी ना तो वो समझेंगे स्वामी जी पागल है, उल्टी बात कर रहे हैं। सच में ऐसा है। वो तो जो अनुभव करता है उसको पता चलता है। सही में भगवान जी, सर में ऐसा कुछ फूटता है, बहता है, और और पूरी भगवान जी, पूरा शरीर जैसे बस आनंद, ऊर्जा, तो बहुत। बस छोड़ो उसे, पकड़ो मत। ये पकड़ने की आदत ही बेचैन कर रही है। बस जैसे बह रहे हो गंगा में, गंगा में बहने का तो आपको बहुत सुंदर अनुभव है। जी और छोड़ दो, और बात बनी रही है धीरे धीरे धीरे। कब तुम खो जाओगे पता न चलेगा। अनुभव चले जाएंगे एक दिन। उसकी मांग बंद कर दो, उसकी कोशिश बंद कर दो, उसके लिए कुछ बदलने के चक्कर में मत पड़ो। जो है, जैसा है, जैसी भी परिस्थिति है,
उसको स्वीकार कर लो, बस बात बन ही जाएगी, वो बन ही रही है। ये उसके सिम्टम्स है। ठीक है ना? जी, जी हम्म, भगवान जी। हम्म। चलो, जी, जी, प्रणाम भगवान जी। बहुत-बहुत अहोभाव भगवान जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जी।